हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लोटस पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली में बीओएम यानी बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है, इसको हम किस प्रकार बनाते हैं और ये आपके काम को किस तरह से आसान और बिना किसी गलती के कम समय में पूरा कर देता है। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्रैक्टिकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखना, इसका कोई भी पार्ट आप स्किप ना करें, जिससे हो सकता है कि आप इस पूरे प्रोसेस को आसानी से समझ सकते हो और डेली रूटीन में यूज करके अपने काम को इजी और बिना किसी मिस्टेक के पूरा कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीओएम क्या होता है, यानी बिल ऑफ मटेरियल। आसान भाषा में बात करें तो यह एक ऐसी लिस्ट है जो किसी पार्ट को बनाने के लिए उसके पीछे लगने वाली प्रोडक्ट का विवरण देती है। यानी आप जो भी चीज बना रहे हैं उसके पीछे क्या क्या चीजें और लगती है उसकी एक लिस्ट तैयार करता है। जैसे आप कंप्यूटर और लैपटॉप की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप उनमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, ये सब चीजें आप यूज करते हैं उनको तैयार करने में। उसी तरह आप कोई रेस्टोरेंट चलाते हैं और आपका खुद का किचन है जहां आप ग्रेवी और सॉसेस तैयार करते हो, तो उनमें भी वेजिटेबल हो गई, फ्रूट्स हो गए, ग्रोसरी हो गई, कुछ डेयरी आइटम्स हो गए, जिनको मिला के आप फिनिश प्रोडक्ट बनाते हो। या फिर हम बात करें जैसे आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं तो उसके भी पीछे बहुत सारे प्रोडक्ट्स लगते हैं, जैसे वाटर लेवल कंट्रोलर, रिसर्कुलेशन पंप, वाटर टैंक, एक्सचेंज सॉफ्टनर, बहुत सारी चीजें। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मिलकर एक फिनिश गुड्स को तैयार करते हैं। तो बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है? एक ऐसी लिस्ट है जो किसी पार्ट को बनाने के लिए उसके पीछे लगने वाली प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आपको देता है। इसी तरह हजारों बिजनेस मॉड्यूल ऐसे होते हैं जिनमें कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश प्रोडक्ट को बनाया जाता है। जैसे पापड़ का काम आप कर रहे हैं, भुजिया नमकीन बनाने का काम कर रहे हैं, मोबाइल बनाने का काम कर रहे हैं, आप कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, या फिर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम तैयार कर रहे हैं जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन। तो इन सब में आप बिल ऑफ मटेरियल को यूज करके अपने काम को परफेक्ट बना सकते हैं। ये तो हमने बीओएम की जानकारी ले ली कि ये एक्चुअल में होता क्या है और कहाँ कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। चलो अब हम समझते हैं कि टैली में बिल ऑफ मटेरियल किस प्रकार बनाते हैं और किस प्रकार से ये काम करता है। सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाइए। यहाँ पे हमने कुछ बिल ऑफ मटेरियल के सैंपल बना के रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं और उसी के हिसाब से हम यहाँ पे नया कैसे बनता है उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टॉक समरी पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने एक ग्रुप बनाया कंप्यूटर एंड लैपटॉप। उस पे आप जैसे ही एंटर करेंगे उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उनको हमने यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर रखा है। जैसे हार्ड डिस्क हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, ऐसे ही ये सब चीजें कंप्यूटर और लैपटॉप बनाने में यूज होती है। तो हमने आइटम क्रिएट करते समय ही उनका ग्रुपिंग कंप्यूटर एंड लैपटॉप में रख दिया है। आप कोई भी आइटम के ऊपर आप टिक करके उसकी डिटेल देख सकते हैं कि आपने वो प्रोडक्ट कब और कौन सी डेट को खरीदा है, उसकी क्या प्राइसिंग है, वो सब चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमने फिनिश आइटम बनाया है कंप्यूटर, उसमें आपको बिल ऑफ मटेरियल यस करना होगा, क्योंकि आप कंप्यूटर है जो एक फिनिश प्रोडक्ट है। आपको यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल के ऑप्शन को यस करना होगा। अब आपको यहाँ पे उसकी डिटेल देनी होगी कि आप कौन सा कंप्यूटर बना रहे हैं और एक कंप्यूटर बनाने के पीछे उनमें क्या क्या रॉ मटेरियल यूज होते हैं उनको आपको यहाँ पे डिफाइन कर देना है। डिफाइन करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद ये एक्चुअली वर्क कैसे करता है उसके लिए आपको यहाँ पे वाउचर के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपको स्टॉक जर्नल में एंट्री पास करनी होगी। उसके लिए शॉर्टकट की है ऑल्ट F7। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, स्टॉक जर्नल का जो शॉर्टकट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको स्टॉक जर्नल के अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स का, तो आपको यहाँ पे चेंज मोड के ऊपर आपको टिक कर देना है और यहाँ पे यूज और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को सेलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप उसकी कितनी क्वांटिटी मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। सपोज यहाँ पे कंप्यूटर से तो हम 10 पीस उसके बनाने चाहते हैं। आप जैसे ही क्वांटिटी पे 10 लिखेंगे ऑटोमेटिकली जो हमने बिल ऑफ मटेरियल में रॉ मटेरियल को यूज किया था उनकी लिस्ट आपके सामने आ गई है। हमने बीओएम बनाते समय एक कंप्यूटर के पीछे एक एक चीज को हमने डिफाइन किया था कि जो रॉ मटेरियल है
वो इतना इतना यूज होगा। तो आप जैसे यहाँ पे 10 क्वांटिटी लिखेंगे तो उसके पर्टिकुलर जितनी क्वांटिटी यहाँ पे रॉ मटेरियल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगी। आपने जो रेट पे परचेस किया है वो रेट आपकी यहाँ पे शो हो जाएगी। आप यहाँ पे चाहते हैं कि उसके रिलेटेड आप कुछ अदर एक्सपेंस भी करना चाहते हैं, सपोज आपको बनाने के लिए उसके पीछे लेबर वर्क लगा हो, आपको ट्रांसपोर्टेशन लगाओ, या फिर आपको स्टोरेज के लिए गोडाउन फीस लगी हो, तो उन सबको भी आप यहाँ पे अलग से एक्सपेंस बना के यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये तो था कि एक बेसिकली हमने जो बनाया हुआ था उसको आपको प्रैक्टिकली दिखाया कि कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। अब हम इसे नए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि कैसे आपको बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करना होता है, कैसे आपको जो रॉ मटेरियल है वो बीओएम में डिफाइन करना होता है, और किस प्रकार आप ऑटो कैलकुलेशन से अपने काम को परफेक्ट बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे आ जाना है। यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन को यूज करना है। यहाँ पे स्टॉक आइटम आपको क्रिएट करनी है। आप कौन कौन सी जो रॉ मटेरियल है जिनको आप यूज करके बीओएम बनाने वाले हैं वो आप एक एक करके यहाँ पे आइटम अपनी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी ऑलरेडी आइटम क्रिएट है तो आप उसी को यूज करके बीओएम बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम दूसरे एग्जांपल को समझते हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मुझे बनाना है, तो उसमें मैं कैसे बीओएम सेट करूंगा और कैसे उसमें रॉ मटेरियल को मैं डिफाइन करूंगा। तो सबसे पहले उसके पीछे जो भी रॉ मटेरियल आप यूज करने वाले हैं उसका आपको यहाँ पे आइटम्स क्रिएट कर लेने हैं। सपोज सबसे पहले प्रोडक्ट मेरा लगने वाला है वाटर लेवल कंट्रोलर। यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं उसकी ग्रुपिंग क्या आप रखने वाले हैं। तो यहाँ पे अल्टर सी को आप यूज करके नया ग्रुप भी आप क्रिएट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे जो ग्रुप रखना है उसका नाम मैं रखूंगा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, कि मैं एक प्लांट बना रहा हूँ, उन सब की ग्रुपिंग इसके अंदर मैं सेट कर दूंगा। इसको आप सेव कर देंगे। यहाँ पे आप वाटर लेवल कंट्रोलर है उसको आप पीसेस में यूज करने वाले हैं, या फिर आप उनकी यूनिट मेजरमेंट केजी में हो सकती है, लीटर में हो सकती है, उनको आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेट कंपोनेंट बीओएम। यहाँ पे आपको जनरली बीओएम का ऑप्शन नहीं आता है, आपको F12 फंक्शन को यूज करके यहाँ पे आपको बिल ऑफ मटेरियल के ऑप्शन को यस कर देना होगा, तब ये ऑप्शन आपका स्क्रीन पे इनेबल होगा, अदरवाइज ये ऑप्शन आपको शो नहीं होगा। अब बीओएम हमेशा फिनिश जो प्रोडक्ट आप तैयार करने वाले हैं उसमें ही आपको बीओएम को यस करना है। बाकी सब जो उनकी रॉ मटेरियल है उनमें आपको ये ऑप्शन को नो रख देना है, और आपको डायरेक्टली इसमें जो भी जीएसटी एप्लीकेबिलिटी है, उसकी एचएसएन कोड, उसकी जीएसटी रेट, वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा आइटम आता है उसका नाम है रीसर्कुलेशन पंप। उसकी भी ग्रुपिंग आप प्लांट के अंदर कर सकते हैं। आप यूनिट मेजरमेंट उसका डिफाइन कर सकते हैं, और जो भी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करके इसको भी आप सेव कर देंगे। तीसरा जो आता है वो है मेरा वाटर टैंक। मुझे प्लांट के लिए टैंक की भी जरूरत पड़ती है, इसकी भी मैं ग्रुपिंग सेट करके इसको भी मैं सेव कर दूंगा। उसके बाद आता है एक्सचेंज सॉफ्टनर। उसकी भी ग्रुपिंग मैं प्लांट के अंदर करके इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आता है कि आपने सारी रॉ मटेरियल्स क्रिएट कर दी है। अब यहाँ पे आप कौन सी फिनिश गुड्स है जो आप तैयार करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे नाम लिखा है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। यही मेरी फाइनल यूनिट है जिसको मुझे बनाना है, और इसी को ही मुझे बीओएम में सेट कर देना है। इसका नाम आप सही कर देंगे, जो नाम आपको रखना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके पीछे आप लिख सकते हैं कि ये मेरा फिनिश गुड्स है। उसके बाद इसका भी ग्रुपिंग आप चाहे तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर ही कर सकते हैं, जिससे आपको पता रहेगा कि रॉ मटेरियल कौन से हैं और फिनिश गुड्स कौन से हैं। अब जो यहाँ पे प्लांट बनकर तैयार हुआ है उसको आप किस तरह बेचना चाहते हैं, उनकी यूनिट मेजरमेंट हम सेट के अंदर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको नई यूनिट मेजरमेंट है उसको आपको क्रिएट कर लेना है। मेरा एक सेट हो गया, उसको मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा। ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसको मैं सेट के हिसाब से बेचना चाहता हूँ। अब मुझे इस ऑप्शन को बीओएम यूज करना है, तो मैं यहाँ पे इसको यस कर दूंगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कौन सी बीओएम तैयार करना चाहते हैं, तो मेरा यही नाम हो गया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। आप इसके नाम को सही से लिख सकते हैं, जो आपको चाहिए वैसा आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे कितनी यूनिट्स को डिफाइन करना चाहते हैं, कि जैसे आप एक यूनिट बनाते हैं तो उसके पीछे कितनी आइटम्स आपकी यूज हो सकती है। बहुत सारी चीजें ऐसे भी होती है कि जहाँ पे एक यूनिट से नहीं होता है। जैसे पापड़ का काम आप कर रहे हैं तो वहां पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि मैं 50 किलो पापड़ बना रहा हूँ, तो उसमें कौन कौन सी चीजें कितनी यूज होगी उनको आपको डिफाइन करना होगा। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, जैसे नमक हो गया, जीरा हो गया, अजवाइन हो गई, जो बहुत कम मात्रा में लगती है, तो उसको आप 1 kg में डिफाइन नहीं कर सकते हैं, या फिर आप कर भी देंगे तो वो चीज आपकी एक्यूरेट नहीं आएगी।
तो उसके लिए आपको यहाँ पे मेक श्योर है कि आप यहाँ पे यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरर एकदम सही से डिफाइन करें। जैसे हम यहाँ पे सेट बनाते हैं तो सेट आप एक का आप डिफाइन कर सकते हैं। सपोज एक सेट बनाने के लिए जो मेरा कंट्रोलर है वो भी मेरा एक पीस यूज होता है, रीसर्कुलेशन पंप है वो भी मेरा एक पीस यूज होता है, जो वाटर टैंक है वो मेरे 2 पीस यूज होते हैं, और एक्सचेंज सॉफ्टनर है वो मेरा एक पीस ही यूज होता है। अब मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि एक सेट को बनाने के लिए इन इन चीजों को मेरे को यूज करना होता है। अब आप इसको डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि जो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल क्रिएट किए हैं, फिनिश गुड्स को मैंने क्रिएट किया है, वो मैंने कहीं ना कहीं से खरीदा होगा। तो रॉ मटेरियल की परचेस की एंट्री आपको यहाँ पे वाउचर F9 के अंदर कर देनी होगी। यहाँ पे सबसे पहले आपने वाटर कंट्रोलर है वो आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी है, तो आप लिख सकते हैं कि हमने 50 क्वांटिटी खरीदी है। उसकी रेट है यहाँ पे, जो भी रेट आप डिफाइन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है रीसर्कुलेशन पंप, जिसकी आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी है वो भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद आता है कि वाटर टैंक मेरी डबल क्वांटिटी यूज होती है, तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ही मंगा के रखी है। यहाँ पे मैंने 120 पीस मंगा लिया है, जिसकी रेट है 10,000 रुपीज पर टैंक की। उसके बाद जो एक्सचेंज सॉफ्टनर है उसकी मुझे 50 क्वांटिटी चाहिए, मैंने यहाँ पे उसकी 50 क्वांटिटी मंगा ली है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने टोटल बिल को यहाँ पे परचेस की एंट्री बुक कर दी है। उसके हिसाब से आपका जो भी जीएसटी है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। हमने प्रोडक्ट्स के अंदर अभी तक जीएसटी डिफाइन नहीं किया है, तो यहाँ पे आपकी ऑटो कैलकुलेशन होके नहीं आएगी। तो हमने यहाँ पे इसकी मैनुअल कैलकुलेशन कर दी है। आप जब भी अपने प्रोडक्ट्स बनाओ उसमें आप पर्टिकुलर उसके एचएसन्स, उसकी रेट्स, वो सब चीजें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका जीएसटी कैलकुलेट होके आपको शो हो जाएगा। अब हमने रॉ मटेरियल को भी खरीद लिया है। अब बात आती है कि मुझे इनसे प्लांट तैयार करके मार्केट में सेल आउट करने हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे अल्टर F7 जो स्टॉक जर्नल की एंट्री होती है, यहाँ पे आपको एंट्री पास करनी है। अब यहाँ पे सिंपली आपको कंजम्पशन और प्रोडक्शन की डिटेल आ रही है, तो उसके लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को यूज करना है, जिसका शॉर्टकट की है आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज मोड और यहाँ पे यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। अब आप यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स आप बनाना चाहते हैं, सपोज हमने यहाँ पे 2 चीजें तैयार की थी, एक कंप्यूटर हमने तैयार किया था, उसको भी अगर आपको बनाना है तो वो चीज भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। हमने दूसरा बनाया प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, उसकी भी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो आप एक ही टैली में अगर आप 10 क्लाइंट का डेटा मेंटेन कर रहे हैं, या फिर आप एक ही क्लाइंट के 10 तरह के अलग अलग बिजनेस मॉड्यूल है, तो उनको आप एक ही जगह पे डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उनकी मैंने 5 क्वांटिटी तैयार करके रख दी है। अब जैसे ही यहाँ पे 5 क्वांटिटी के ऊपर टिक करेंगे, आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली उसकी जो रॉ मटेरियल है वो डिफाइन होके आ गई है। यहाँ पे वाटर टैंक जो डबल यूज होता था, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10 पीस वाटर टैंक यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि एक प्लांट को बनाने के पीछे जो मेरी रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग है वो 293,750 रुपीज लग रही है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैंने जो प्लांट बनाया, मैंने जो अलग अलग आइटम अलग अलग वेंडर से मंगाए, उसके पीछे मुझे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगी है, फिर सारे प्लांट को बनाने के लिए मेरी इलेक्ट्रिसिटी भी यूज हुई है, सब प्लांट को मिला के मेरा स्टोरेज फीस भी लगी है, या फिर उनके पीछे लेबर भी लगा है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे डिफाइन करना है कि आप अलग अलग कॉस्ट आप बनाना चाहते हैं, तो आप अलग अलग कॉस्टिंग आप यहाँ पे बना सकते हैं। सपोज आप ट्रांसपोर्ट चार्जेस उसके पीछे बेयर करते हैं, तो आप यहाँ पे परसेंटेज में भी लिख सकते हैं कि 2% मेरा ट्रांसपोर्ट चार्जेस लगना चाहिए, या फिर आप जो भी जितना ट्रांसपोर्ट चार्ज आपका लगा है 15,000, तो आप उतना यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपका कुछ लगा है, उसके बाद अगर आपने कुछ लेबर का पेमेंट किया है तो वो सब चीज आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो आप यहाँ पे उसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो आप एक जनरल एक्सपेंस करके आप 2% या 3% या 5% आप जनरली अपनी कॉस्टिंग में ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जनरली मैंने यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंस वर्ड को यूज कर लिया है, जो मेरा 7.5% से कॉस्टिंग बढ़ा दे, जिसमें सब आ गया, पावर एंड फ्यूल आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, स्टोरेज फीस आ गया, लेबर आ गया, ट्रांसपोर्टेशन आ गया। तो मैंने एक मोटा मोटी अंदाजे से मैंने 7.5% अपनी कॉस्टिंग यहाँ पे जोड़ दी है। अब आप देखेंगे कि मेरी जो कॉस्टिंग आ रही है वो टोटल कॉस्टिंग आ रही है 3,15,781 रुपए।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरी टोटल कॉस्टिंग है वो 5 सेट की 3,15,000 रुपए यहाँ पे आपको शो हो रही है। अगर आप उसको 5 सेट में डिवाइड करें तो आप नीचे देख सकते हैं कि 63,156 रुपीज पर सेट मेरा यहाँ पे आपको शो करेगी। इसको सेव कर सकते हैं। अब जैसे ही आप सेव करते हैं, अब आप मार्केट में इसको सेल आउट करना चाहते हैं तो आप सिंपली F8 में आप एंट्री पास कर सकते हैं। हमने जो पार्टी को माल बेचा है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसका आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली 5 सेट इन्वेंट्री में इन हो गई है, क्योंकि आपने एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल यूज करके इनको बना दिया है। अब आप इनको बेचना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 5 सेट है, हो सकता है कि आपका 3 सेट ही अभी बिका हो, उसकी जो प्राइस है आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि कितने में आपको बेचना है, और उस तरीके से आप अपनी एंट्री को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। जो भी आपने जीएसटी यहाँ पे चार्ज किया है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं और इस एंट्री को आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अब आप इन्वेंट्री में आके देखेंगे यहाँ पे स्टॉक समरी, यहाँ पे आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आप देखेंगे कि आपने 5 सेट आपने बना दिए, उसकी वजह से आपकी यहाँ पे इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली कम हो गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि फिनिश गुड में आपने 5 सेट बनाए थे जिसमें से 3 आपने सेल आउट कर दिए, तो 2 सेट आपकी इन्वेंट्री में यहाँ पे शो हो रहा है। जिसको आप देखना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर टिक कर दें और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक जनरल से 5 यूनिट बनी थी और 3 यूनिट मेरी सेल आउट हो गई है, तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा बचा 2 सेट्स। इसी तरह आप जो रॉ मटेरियल है आप उसके ऊपर भी एंटर देके देख सकते हैं कि मैंने 50 इन किया है और 5 पीस मेरा सेट बनाने के पीछे यूज हो गया है। टोटल जो बैलेंस क्वांटिटी बची है वो है 45। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बीओएम कैसे हम बना सकते हैं और कैसे अपने काम को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। इसके पीछे दूसरा है कि अगर आप बिल ऑफ मटेरियल नहीं बनाते हैं तो आपको डायरेक्टली वाउचर में जाके यहाँ पे स्टॉक जर्नल में आपको मैनुअली एंट्री पास करनी होती है कि मेरा जो कंजम्पशन है वो रॉ मटेरियल का कितना हुआ है। सपोज जो वाटर लेवल कंट्रोलर है वो मैंने कितना यूज किया, 2 क्वांटिटी यूज करी और उससे मैंने क्या प्रोडक्शन किया है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कितने यूनिट्स किए हैं। तो इसमें आपकी मिस्टेक होने की चांस बहुत ज्यादा रहती है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे बीओएम सेट कर दिया है। तब आपको भूल जाना है कि आपने उसके अंदर कितनी क्वांटिटी आपने डिफाइन की थी। आप डायरेक्टली यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को आप यूज कर सकते हैं और आप डायरेक्टली जितनी क्वांटिटी आप बनाना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी आप यहाँ पे ब्रीफ कर सकते हैं। तो बिना किसी गलती के ये चीज हो सकती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भी आपने कैटेगरी बनाई है कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, सब प्लांट है, या फिर आप जो भी कैटेगरी आप यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो था कि बिल ऑफ मटेरियल को कैसे आप यूज करके अपने काम को इजी बना सकते हैं, बिना किसी मिस्टेक के बना सकते हैं और कम समय को यूज करके आप अपने काम में एकदम परफेक्शन ला सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने पूरा बीओएम का आपको कॉन्सेप्ट समझाया है। बीओएम क्या होता है, कौन कौन से बिजनेस में आप यूज कर सकते हैं, किस तरह इसको हम टैली में बना सकते हैं और एक से अधिक बीओएम को आप किस प्रकार यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ही अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलते रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और जो कोई भी इनसे सीखना चाहते हैं उन तक आप ये वीडियो पहुंचा दें। थैंक यू।